सबको नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे भूमि के जल स्तर को वापस कैसे रिचार्ज किया जाता है। अपने ऋषि मुनि ने जो परंपरा दी थी और जो अपने पूर्वज थे उन्होंने इस परंपरा को सींच के रखा था, उसी के बारे में बात करेंगे। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जल स्तर इतना डाउन क्यों होता जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे और हमारे आचार्य जी द्वारा जानेंगे। हम आपको मोटी मोटी और मुख्य मुख्य चीज़ें बता देते हैं। ये 250 एकड़ में खेती करते हैं आचार्य जी। और यहाँ आप देख रहे हो हर खेत के पास में इन्होंने मेड़ बना रखी है 3 फीट की, हर खेत के चारी मेड़। और 250 एकड़ में इन्होंने 2 तालाब भी बनाए हैं, जो हम एक आपको तालाब दिखाते हैं कैसे ये अपने भूमिगत जो जल का स्तर ऊपर उठाया है वापस। ये देख रहे हो आप तालाब, ये तालाब है। हम आपका पूरा नज़ारा बता देते हैं कितना बड़ा तालाब है ये देखिए सामने आप देख रहे हो तालाब को। ये देखिए बंद मत करो, चलो। तो इन्होंने वापस से जो अपनी वैदिक परंपरा थी उसी हिसाब से वापस से भूमिगत जल को वापस रिचार्ज किया है। लगभग यहाँ के आसपास के क्षेत्र की बात करें कन्नौज में, तो यहाँ पे लगभग पानी का जो ज़मीन का पानी का स्तर है वो 300 साढ़े 300 फीट के आसपास है। और इनकी 250 एकड़ जो ज़मीन है उनका जो भूजल स्तर है वो लगभग 50 से 60 फीट के आसपास ही है। वो क्यों है उसी के बारे में आचार्य जी बताएंगे। और मुख्य चीज़ ये है कि ये केमिकल पेस्टिसाइड्स की खेती नहीं करते हैं, केवल खेत में देसी गाय का गोबर और गोमूत्र डालते हैं और हर खेत के ऊपर मेड़ बना रखी है 3 फीट की। इस वजह से ये भूमिगत जल स्तर बढ़ा हुआ है। और आगे की चर्चा आपको आचार्य जी बताएंगे कैसे इन्होंने क्या की मेहनत की है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, अब हम यहाँ आए हैं अपना तालाब देखने के लिए। ये तालाब है और इस तरफ जो है 2 नदियों का संगम है। और ये नदियों से ही हम मोटर से पानी ले रहे हैं ताकि साल भर हमको, क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद ये नदी सूख जाएगी, संभावना है कि पूरी नदी सूख जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर तालाब लगा रखा है। और ये काफ़ी दूर तक विस्तृत तालाब है और बहुत गहरा भी है। और हम इस तरह से खेती करते हैं कि ये पानी इस तालाब के कारण आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके कुओं का जो जल है वो स्तर भी बढ़ गया है। और इस तालाब के कारण हमारे जो खेती जो हमारी भूमि है उसका भी जल स्तर का। नमस्कार मित्रों, अब हम यहाँ हमारे जो तालाब हैं वहाँ पर आए हुए हैं और पीछे ही इससे एक नदी बहती है। उस नदी से हम इस तालाब में पानी लेते हैं। और जैसा कि बरसात के दिनों में जो पानी हमारे खेतों में आता है वह पानी जो ज़्यादा हो जाता है वो नहरों के माध्यम से हमने यहाँ पे बड़े बड़े इसमें क्या कहते हैं बाड़े बना रखे हैं। तो उसके कारण जो है खेतों को जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी वो ले लेता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वापस से तालाब में आ जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा मित्रों कि हमारे जो प्राचीन काल में जो कृषि होती थी उसमें तालाबों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे पूर्वजों ने तालाब का कॉन्सेप्ट बनाया था। प्रत्येक गांव में 20-20, 30-30, किसी गांव में तो 50 तक तालाब होते थे। और वो तालाब क्या करते थे, साल भर हमारे जो कुएं हैं, हमारी जो बावड़ियाँ हैं उनको चार्ज करते थे। अब नवीनीकरण अंधानुकूल इतना बढ़ चुका है कि अब तालाबों की जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। और ये तालाब क्या करते हैं हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने कटोरा बना के रखा था।
साल भर के लिए एक कटोरा दिया था सभी को। अब वो धीरे धीरे उन कटोरों को हमने बंद कर दिया है। और इस कारण से देश में आपको पता होगा कि किस तरह से कई जो महाराष्ट्र आदि जो प्रदेश हैं, विदर्भ आदि जो मध्य प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह से पानी की कमी पड़ रही है। उनका यही कारण है कि हमने अपने पूर्वजों का जो कृषि विज्ञान था उसको छोड़ दिया है। इस कारण हम लोग दुखी हो रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि हम वैदिक कृषि की ओर लौटें, जिससे इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपने खेतों में 3-3 फीट की मेड़ बनाएं, जिस कारण से जो बरसात का जो पानी है वो खेतों में ही रहे, ताकि आपको वर्ष भर तक किसी भी तरह की जल की जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े। और जो वैदिक कृषि है उसकी ओर हम लौटें। यूरिया खाद, डीएपी आदि जो रासायनिक खाद है, जिनसे आज पूरी दुनिया में कैंसर, बीपी, शुगर और नाना प्रकार की बीमारियां जो बढ़ रही है, इसका मेन कारण यही है। हम इन चीज़ों को त्यागें और पुनः अपनी वैदिक कृषि की ओर लौटें, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद।